कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतना जो टेक्नोलॉजी हम जो भांजते हैं, पूरी दुनिया सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल कुछ भी कर सकते हैं हम। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिससे टेक्नोलॉजी से भी भरोसा उठ जाता है। उत्तरकाशी टनल कोलैप्स ये उन घटनाओं में से एक है। इसमें 41 वर्कर्स फंसे हुए थे और 17 दिन लग गए इनको निकालने में, जो कि थाईलैंड में आज तक का सबसे हाईएस्ट टनल रेस्क्यू था। 17 दिनों का उसी के लेवल का रेस्क्यू। सबसे अच्छी बात ये है कि ये उत्तरकाशी टनल कोलैप्स का जो केस है, इसका एंडिंग सही हुआ। 41 के 41 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग था। 4.5 किलोमीटर का टनल है ये। इसमें ऑफ कोर्स गलती किसी की नहीं है, ये तो नेचर का प्रकोप है। कोई मशीन अमेरिका से आए या रूस से आए, कोई खास काम नहीं आया वन गो में इसको खत्म करने के लिए। आखिरकार मैनुअल ड्रिलिंग काम आई। 5-5 मीटर पहाड़ों को काटने में पूरा का पूरा दिन लग जा रहा है। ऑफ कोर्स यही है वर्ल्ड एवरेज, एक दिन में उतना ही पहाड़ कट पाता है, क्योंकि पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसको चलो व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं, एक कैजुअल डायग्राम से। सिंपल डायग्राम होगा, लेकिन आप पूरी कहानी समझ जाओगे कि कैसे क्या हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले इस डायग्राम को देखो। ये है वो टनल जो कि बन रहा था उत्तराखंड के सिल्क्योर से लेके बरकोट तक। इमेजिन करो ये है वो टनल, और इस टनल की जो लेंथ थी वो थी 4.5 किलोमीटर। अब ये है पूरा पहाड़ी इलाका। जब भी कोई टनल की कंस्ट्रक्शन होती है तो वो दोनों साइड से होती है, इधर से भी और इधर से भी। तो क्या है कि इस टनल का ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो चुका था। मतलब टनल का इतना भाग कंप्लीट था इस साइड से और इतना भाग कंप्लीट था इस साइड से, यानी सिर्फ ये भाग खाली था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना भाग नहीं बना था, ये पहाड़ से भरा हुआ था। सिर्फ 500 मीटर का इतना एरिया ही बाकी था। तो क्या है कि वर्कर्स काम करके यहाँ से निकल रहे थे रात के समय, दीपावली के दिन। कुछ वर्कर्स बाहर चले गए थे, लेकिन कुछ वर्कर्स अभी भी अंदर थे, वो बाहर आने वाले थे। तभी अचानक से क्या हुआ कि पहाड़ के ऊपर से चट्टानें टूटने लगी और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई इस जगह पर। और इसका विड्थ था करीब 60 मीटर। ये सिर्फ 60 मीटर का एक ब्लॉकेज आ गया। अब इधर से तो टनल बना नहीं है, भले ही ये एरिया कंप्लीट है, लेकिन 500 मीटर का ये एरिया कंप्लीट नहीं है, यानी यहाँ भी चट्टान और इधर भी चट्टान। तो यहाँ पर 41 वर्कर्स ट्रैप्ड हो गए इस जगह पर। अब मेन मुश्किल ये है कि ये 60 मीटर का जो चौड़ा मलबा वाला एरिया है, इसी को हटाने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, यहाँ से कुछ भी क्लीन करो, हटाओ, ऊपर से प्रेशर से पहाड़ का मलबा आकर जमा हो जा रहा था। प्रेशर के चलते पहाड़ है क्योंकि, तो यहाँ पर और मलबा तुरंत आकर जमा हो जा रहा है। फूड पाइप जो आप यहाँ देख रहे हो, ये इसके अंदर किसी भी तरह शार्पली पुट इन कर लिया गया ताकि यहाँ से खाना वर्कर्स को प्रोवाइड हो पाए। और उन्हें जहां तक बाहर निकालने की बात है तो उसके लिए एक मोटा पाइप इस जगह पर इंसर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ये घुसता था ऊपर से और मलबा नीचे आकर इस जगह को फिल कर देता था। यानी ये आधा घुस चुका था, लेकिन इसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे वो अमेरिका का मशीन हो या कहीं और का, कोई भी वन गो में काम नहीं आया। अब ये जब इधर घुसने में मुश्किल हो रहा है तो आखिरकार बहुत सारे वर्कर्स इसी पाइप के अंदर जाके मैनुअली थोड़ा थोड़ा पहाड़ को तोड़कर 5-5 मीटर आगे बढ़कर फाइनली वर्कर्स तक पहुंच गए और उनको निकाल लिया गया। और इन्हें ही रैट माइनर्स कहते हैं। तो पहला प्लान ये था, और खाली तो बैठा जा नहीं सकता था, तो प्लान बी भी था वर्टिकल ड्रिलिंग का, यानी ऊपर से ड्रिलिंग करके वर्कर्स को निकाला जाएगा, ऐसा प्लान था। लेकिन 5 मीटर खोदने में ही पूरा दिन लग जा रहा था, इसलिए इसको स्टॉप कर दिया गया। पहाड़ के ऊपर से जब खुदाई हो रही है तो मशीन से भी 5-10 मीटर खुदाई ही पूरा दिन ले रही है, और ये स्ट्रेच करीब 50 से 100 मीटर का है। जहां तक फूड की बात है तो वो यहाँ से फूड पाइप से सेंड किया जा रहा था। आपके मन में अब ये सवाल आएगा कि पाइप ये तो जा नहीं रहा है मोटा वाला, ये फूड पाइप कैसे चला गया?
तो इसका कारण ये है कि ये फूड पाइप बहुत पतला था, सिर्फ 6 इंच का। ये इंसर्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर घुसकर वो वर्कर्स वापस नहीं आ सकते। जिसके अंदर घुसकर वापस आ सकते हैं उसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। इसी को ड्रिल करा के वर्कर्स को निकाला गया। अब क्या है कि जब टनल कंस्ट्रक्ट होता है तो अंदर बिजली वगैरह सब रहती है। टनल के अंदर बिजली थी, लाइट थी, वाटर था, फ्रेश फूड को भी फूड पाइप से सेंड किया जा रहा था। लेकिन बात यहाँ पर उनकी कॉन्फिडेंस की आती है। जो 16-17 दिन तक अंदर फंसे रहेगा उसका मेंटल हालत क्या होगा। आपको पता है वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स लड़े थे, वर्ल्ड वॉर 2 में, उसमें जो सोल्जर्स लड़े थे और वो जब बूढ़े हो गए थे तब उनको उनके जवानी के टाइम पे जब वो लड़ रहे थे, एकदम स्ट्रांग थे, तब का हैट दिखाया जाता था कि ये देखो यही टोपी पहन के आप लड़ते थे ना उस टाइम। तो हैट देख के वो कांपने लगते थे, पता है, क्योंकि उनको ट्रॉमा होता था। वो सब दिन याद आने लगते थे कि कितना भयंकर जंग था उस टाइम। तो चाहे कोई कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, ऐसे स्थिति में हम इमेजिन नहीं कर सकते उनके डर को। बहुत सारे ऑडियंस के मन में ये आएगा कि पहाड़ काट के इतने बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो 50 मीटर 60 मीटर पहाड़ क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसका आंसर ये है भाई कि वो जो रोड्स होते हैं वो सालों से बन रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेली, बहुत मुश्किल है। तो ये था उत्तरकाशी टनल कोलैप्स के बारे में, एक हाई डिमांड टॉपिक जो कि आप लोग जानना चाहते थे।